हमारे चैनल प्लास्टिक में दक्ष, हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करके अपने प्लास्टिक के थोड़ा अंदर चलते हैं, यानी कि जो प्लास्टिक बनी है वो क्या है। एक आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसमें आपको जाके देखिए, उसमें मैंने एक आपको डिस्कस किया था कि जो हमारी प्लास्टिक बनती है वो हमारे हाइड्रोकार्बन से मिलती है, नेचुरल गैस से बनती है, ऑर्गेनिक मटेरियल से, और ये बताया था कि सिलिकॉन से बनती है। अब आपके दिमाग में आता होगा सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो हमारी मेटलॉइड होती है, फिर ये प्लास्टिक में कैसे आ गई और इसका काम क्या है प्लास्टिक में आने का। आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमारी प्लास्टिक होती है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेचुरल मटेरियल, नेचुरल गैस और हमारे सिलिकॉन से मिलकर बनती है। तो सिलिकॉन है वो हमारी मेटलॉइड है, प्लास्टिक में कैसे आई, उसको प्लास्टिकली यूजेबल कैसे बनाया गया, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए और सबसे पहले जो हमारी जो प्लास्टिक में यूज होने वाली सिलिकॉन है उसकी स्पेलिंग ये है। सबसे पहले स्पेलिंग में डिफरेंस ले आप, और जो आपके दिमाग में आ रही है वो सिलिकॉन जो मटेरियल यानी कि जो एलिमेंट आ रहा है आपके दिमाग में वो ये होता है, उसकी स्पेलिंग ये है। सबसे मेन चीज पहले स्पेलिंग में डिफरेंस जानिए, ये होता है, ये हमारे प्लास्टिकली यूज होता है, ये हमारा मेटलॉइड होता है, ये मेटलॉइड होता है, ये हमारा प्लास्टिकली यूज किया जाता है। ये कोई पर्टिकुलर प्लास्टिक नहीं है, ये एक मटेरियल है जिसकी हेल्प से हम प्लास्टिक को बनाते हैं। ये प्लास्टिक को बनाते हैं, ये सिलिकॉन होती है। देखिए सिलिकॉन कैसे आई, क्या काम है इसका, हमारे प्लास्टिक में रोल क्या है इसका। देखिए जो हमारी सिलिकॉन होती है ये हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होती है। कार्बन कंटेनिंग कैसे होती है, क्योंकि ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड में क्या होता है, मेटलॉइड के दोनों बिहेवियर शो करता है, मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों शो करता है। तो जब मेटल होगा तो उसके अंदर कार्बन परसेंटेज होगी, जब कार्बन परसेंटेज होगी तो क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ये। उसके बाद ये क्या होता है, हम जब सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन को लेने के बाद हम क्या लेते हैं, SiO2 वाला लेते हैं। SiO2 वाला जो इसके जो ये लेते हैं मॉलिक्यूल लेते हैं, मेटलॉइड वाला ये वाला मॉलिक्यूल लेते हैं SiO2 के बाद हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। इसे हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, एक ये हमारे एक पॉलीमर की फॉर्म ले लेता है। पॉलीमर की फॉर्म लेने के बाद हम इसे और ज्यादा रिएक्शन करवाते हैं हमें सिलिकॉन लेने के लिए, तो क्या करता है कि रेजिन की फॉर्म ले लेता है, रेजिन की फॉर्म ले लेता है ये। तो रेजिन की फॉर्म जो होती है, वो जो रेजिन है वो एक मटेरियल है, एक नॉन विस्कस मटेरियल प्रोड्यूस होता है। उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक में ऐड करते हैं, मर्ज करते हैं, जिससे हम प्लास्टिक बनती है। अब देखिए ये तो हो गई सिलिकॉन बनी कैसे, हाइड्रोकार्बन से। अब कैसे बनी, जब हम इसकी हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर के जो सिलिकॉन होता है वो हमारा दो फॉर्म में मिलता है हमें। जब पॉलीमर की प्रोसेस हो रही होती है, जब पॉलीमर बन रहा होता है, कैसे, एक तो सिलिकॉन और प्लस ऑक्सीजन। जब सिलिकॉन और प्लस ऑक्सीजन जब मिलके बनते हैं तो क्या फॉर्म बनाते हैं, इसे बनाते हैं सिलिकॉन का है या सिलिकॉन का है, बात एक ही है, दोनों एक ही बात है, दोनों नामों से जाना जाता है, लेकिन कंफर्ट हमारा सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन ज्यादा ऐसे बोलते हैं। तो जब हम हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करवाते हैं सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन ये वाला मेटलॉइड और प्लस ऑक्सीजन मिलाकर हमारा सिलिकॉन बनाता है। सिलिकॉन जो होता है SiO2 में बनाता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के साथ ये हमारा सिलिकॉन बिहेवियर शो करता है। तब ये हमारा मेटलॉइड से एक विस्कस नॉन विस्कस मटेरियल यानी कि एक रेजिन के टाइप में एक ऐसा मटेरियल बन जाता है। यह हमका एक रबर नेचर शो करता है, एक तरह की ये रबर भी होती है, ये एक रबर नेचर को शो करता है, बहुत ही ज्यादा लाइट और बहुत ही ज्यादा रबर से बहुत सॉफ्ट होता है ये। अगर आपकी जो रेस्ट रबर से उससे कंपेयर करते तो काफी सॉफ्ट और बहुत ही लाइट होता है, और ये वो नॉन विस्कस मटेरियल के फॉर्म में आता है। हम उसको क्या करते हैं, उसको जब हमारी प्लास्टिक बन रही होती है यानी कि हमारे क्रूड ऑयल से और नेचुरल चीजों से, तभी हम इसको मिलाते हैं, तब ये मिलती है, उसके बाद ये हमारी प्रोसेस होती है, तब हमारी प्लास्टिक बनती है। इसीलिए वहां जो सिलिकॉन बोली गई है वो यही प्लास्टिक बोली गई है। अब बात आती है तो क्या यहाँ ये सबसे पहले तो इको फ्रेंडली होती है, उसके बाद ये आपको मिलेगी कहाँ, सबसे मेन चीज आती है मिलेगी कहाँ आपको। वो तो आपको क्रूड ऑयल से प्लास्टिक मिल रही थी, तो एक वो भी प्लास्टिक नहीं होती, हम उसको प्लास्टिक में ड्रैप करवाते हैं। तो ये सिलिकॉन आपको मिलेगी कहाँ से, सबसे पहले तो आपको कोल से मिल जाएगी। कोल आपको पता ही है, कोक से मिल जाएगी, वुड चिप से मिल जाएगी, जो आपके कोयले वगैरह यानी कि जितने भी नेचुरल मटेरियल है जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं उनके अंदर से निकाली जाती है। हालांकि ये बेस एकदम पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल ये मटेरियल नहीं है जो आपको एकदम सेपरेटली मिल जाएगा, इसको हम निकालते हैं। जो हमें प्लास्टिक बनाने के लिए यूज करी जाती है हम उसको इस फॉर्म में निकालते हैं। जो ये सब भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यहाँ से ये सोर्स है जो हमारे सिलिकॉन मटेरियल निकलता है। सिलिकॉन को हम ड्रैप करके हम इसमें सिलिकॉन में लाते हैं, और यही चीज है जो हम क्या करते हैं, इसको हम प्लास्टिक में यूज लाते हैं। देखिए ये था हमारा सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन रबर अलग है, सिलिकॉन रेजिन अलग है, सिलिकॉन प्लास्टिक अलग है, वो सब अलग है। उसके बारे में आपको बताएंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है और ये तीनों है क्या, उसका भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। और लेकिन ये था हमारा सिलिकॉन मटेरियल की सिलिकॉन मटेरियल आया कहाँ से, इसको प्लास्टिक में क्यों यूज कर रहे हैं,
और ये कैसे बना, ये प्रोसेस थी हमारी इस टॉपिक में कि हमारा ये सिलिकॉन जो होता है हमारा मेटलोइड होता है। मेटलोइड से हम जिसकी हाइड्रोकार्बन यानी कि फॉसिल फ्यूल से जब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तब हमारा यानी कि सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में आने के बाद हमें सिलिकॉन बनाता है यानी कि सिलिकॉन मटेरियल बनाता है और जो हमारे प्लास्टिक में काम आता है ये इसको प्रोसेस को बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।